जब ध्रुव ने खींची प्राणवायु दादा तो पायु रुकी तिरलोकों में ब्रह्मांड हिला कोहराम मचा दम घुटने लगी प्राणियां की जीवों की आंखें पत्थर आई एड़ियां रगड़ रगड़ी झटपटाई उठे हिल उठा इंद्र का सिंहासन जलवासी सभी तिल मिला उठे चौदह लोग 49 पवन भैया आठों बस पृथ्वी कांपी उठी आठों बस पृथ्वी कांपी उठी सूर्य हिले तिरलोकों में चंद्र पे जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रिलोकों में और ब्रह्मांड हिला कोहराम मचा दम घुटने लगी प्राणियों की जीवों की आंखें पथराई एड़ियां रगड़ झटपटा उठे हिल उठा इंद्र का सिंहासन जलवासी सभी तिल मिला उठे 14 लोक 49 पवन आठों बस पृथ्वी कांपी उठी शशि सूर्य हिले त्रिलोकों में चंद्र पे लालिमा छाने लगी। बहुत बुरी दशा है। इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। वैसे इंद्र के सिंहासन के बोल्ट बहुत ढीले रहते हैं, कोई भी तपस्या करने लगे बस वो हिलने लगते। तो इंद्र ने विचार किया कि हमारी गद्दी पे कोई कब्जा करने वाले हुए। इंद्र ने अप्सराएं भेजी और जवाब दिया, जाओ कोई भी तपस्या कर रहा हो उसकी तपस्या भंग करके आओ। अब वो प्रभु का भक्त है। दादा, भगवान के भक्त को सताना छोटी बात नहीं होती। कोई सर्प बनके, कोई बिच्छू बनके, कोई कातर बनके, कोई शेर बनके, कोई बिल्ली बनके सब ध्रुव को डराए रहे, लेकिन आप पलक उठाने की तो छोड़ दो, पलक डिगा तक नहीं रहे। भगवान ने माया रूपी बर ततैया भेजे जो अप्सराओं पे टूट पड़े, अप्सराएं भाग गई। स्वयं अब वो प्रभु का भक्त, वो प्रेमी जब कठिन तपस्या पर बैठा है, और मैं कहती हूं कि दादा जहां प्रेम होता है वहां नेम नहीं होता, और जहां नेम होता है वहां प्रेम नहीं होता। प्रेम की अगर बात की जाए तो एक समय दुर्योधन ने भगवान का निमंत्रण किया। महाभारत का प्रसंग है कि दुर्योधन ने एक बार निमंत्रण किया भगवान का और बोले, आज आपका निमंत्रण है हमारे यहाँ। अब दुर्योधन ठहरा घमंडी, तो 56 प्रकार के भोजन बनवाए। काका विदुर जी बैठे थे, तो विदुर को देख के दुर्योधन बोले, वैसे हमें जय लग रही कि तुमने पांडवन में कहूं ऐसे भोजन कृष्ण नहीं करे होवेंगे जैसे आज हमने बनवाई। भगवान बोले, घमंड तो दिख ही रहा है तेरा। सो काका विदुर जी की तरफ इशारा करके भगवान बोले, दुर्योधन माफ करना, आज हमारा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। विदुर जी बोले, हमने कवे करो।
मैं तो चौंक गई, बोले मैंने तो किया ही नहीं, ये तो झूठ बोल रहे। अब मन में सोच रहे बाहर से नहीं बोल सकते, बोले मैंने तो किया ही नहीं। भगवान बोले काका है या नहीं है? अब काका सोच ले अगर मना कर दे तो हुआ फते, बोले हाँ कृष्ण है। अब भगवान तो बात में लगे, तब तक काका पीछे वाले दरवाजे से, और विदुरानी थी सुतपा, नाम था सुतपा, बोले देवी गजब है गो। बोले क्यों? कन्हैया को निमंत्रण हमने करो ना, जबरदस्ती यारे खावे को घरे दाने ना। तो सुतपा बोली अच्छी बात है, आने दो। बोले अरे ओ पगली खिलाएगी क्या? जवाब दो। अब खिलाने का है, अब जो आए जावे तो कछु न कछु तो खिलावेंगे ही। बोले तो अब रहने दे, मान जा। अब मैं एक काम करता हूँ। बोले क्या? तू पहले माला उठाए गिला। अब विदुरानी भाग के गई, माला उठाए के लाई। सो दोनों आंगन में बैठी गई और बोले कुंडी बंद करके आ, कुंडी बंद करके अब माला हाथ में लाई और का बोले पूरी दुनिया कहे कि भगवान हमारे घर पे आए जाए। और विदुरानी और विदुर जी माला उठाए के कह रहे कि वजन करे भीतर दोनों हाथ जोड़े बैठे भगवान हमारे घर पे ना आवे। और तब तक जिया तो उनकी लगी रही रटना, लगाई रहे रटना, तो लोग कुंडी आए बजाई वजन करे भीतर बाबा आई वजन करे। तब तक कुंडी बजी। अब विदुर जी बोले खोलो दरवाजे, विदुरानी बोली तुम जाओ, विदुर जी बोले तुम जाओ। सो विदुर जी तो निकल गए, बोले खोलो चाहे ना खोलो खड़े रहे। अब विदुरानी दरवाजे खोलवे को पहुंची, भगवान बोले काकी बहुत देर लगाए दई। काकी बोली स्नान कर रहे थे कन्हैया। तो भगवान तो सब जानने वाले, भगवान बोले हमें पता है तुम कैसे स्नान कर रही थी, चलो भूख लगी है काकी। सब बुजुर्गों केले रखे हुए थे,
उनके